तुम्हारे एक लम्हे पर भी मेरा हक नहीं, न जाने किस हक से तुम मेरे हर कतरे में शामिल हो। दो बातें हैं और ये आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपसे ही पूछे गए सवालों के जवाब हैं। अलग अलग सिचुएशन है, समझिएगा इनको और समझिएगा मत, केवल अपने जीवन में अप्लाई भी कीजिएगा। कैसे? पहली चीज कि सर मेरा सवाल मेरी बहन के लिए है कि वो किसी लड़के के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में थी। उस लड़के ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब वो उसकी पिक्चर लेकर पूरे दिन रोती रहती है, सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर चुकी है। सर इन लड़कों को कहो ना कि प्यार करो मत, जब कर लिया फिर इस तरीके से आप किसी के साथ गलत कैसे कर सकते? और फिर आप अपने माँ बाप को बीच में ले आ पाते हैं। तो प्यार करने से पहले अपनी माँ से पूछ के करते हैं ना, किया ही क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। प्रेम के लिए ना तो मजबूर किया जाता है, ये हो जाता है जब हमें अपने जैसा कोई लगता है। और प्रेम हमेशा देने का भाव रखता है, एक दूसरे की खुशी का भाव रखता है। प्रेम में कभी भी दूसरे को ना तो हानि पहुंचाई जाती है, ना दर्द दिया जाता है। यदि सच में प्रेम हुआ है, आकर्षण होना वहां दर्द हो सकता है, बट प्रेम में नहीं होता है। वो लड़की सुसाइड का अटेम्प्ट कर रही है, वो दुखी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसका प्रेम था ही नहीं। वो अकेला था किसी जिंदगी के किसी मोड़ पे, उसे कोई लगा, उसने अपनी भावनाएं शेयर की। धीरे धीरे जब वो भावनाएं, क्योंकि ये चीजें लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, लेकिन उस लड़की को उससे सच्चा प्यार हुआ, जो अपनी जिंदगी अपने आप को खत्म कर देना चाहती है। मतलब वो बेहद चाहती है, उसके बिना जिंदगी कल्पना नहीं कर सकती। तो मैं हर उस लड़के से भी कहना चाहूंगा और हर ऐसी लड़की से भी कहना चाहूंगी जो लड़कों के साथ करती हैं, लड़का लड़की के साथ करता है, ये खिलवाड़ गलत है। किसी की आत्मा को अंदर तक हिला देना, वो जीवन में जीता जरूर है, लेकिन वो सदा के लिए, हमेशा के लिए इन चीजों से नफरत करने लग जाता है कि भावनाएं नहीं होती हैं, प्रेम नहीं होती है। करिए मत किसी के साथ, करिए तो उसको निभाना सीखिए। निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर उसके साथ रहोगे, एक कम से कम एक सकारात्मकता के साथ। यूं नहीं है कि आप अचानक से खत्म कर दें, ब्लॉक कर दें और फिर लाइफ में अचानक से एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दें। वो इंसान तड़पता रहे अंदर ही अंदर, उसकी पूरी पढ़ाई बाधित हो जाए, उसका पूरा जीवन बाधित हो जाए, उसे अपने जीवन से नफरत होने लग जाए। इसका मतलब तुमने प्यार नहीं किया उसके साथ, तुमने कंप्लीटली उस इंसान का शोषण किया और तुमने उसकी अंदर की आत्मा को मार दिया। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कदापि ऐसा ना करें। करना नहीं निभाया जाता, पहले से करें कि मेरा प्यार बहुत प्रैक्टिकल है, मैं इतने समय तक रहूंगा, बस मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। ये ज्यादा बेहतर है। इतने बड़े सपने मत दिखाइए किसी को कि उसके बाद वो आदमी उन सपनों के बोझ तले दब के मर जाए। दूसरी, यदि कोई आपके साथ ऐसा कर देता ना, उसके बाद तुम सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत है। जो इंसान ने ऐसा किया है वो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि मान लो कि तुम्हारी लाइफ में वो कुछ देर और रहता, तुम उसके साथ और अटैच होते, तुम्हारी भावनाएं और मजबूत हो जाती, फिर करता। उससे बेटर है उसने पहले अपना रूप दिखा दिया, 1 साल की रिलेशनशिप में अपना रूप दिखा दिया। सोचो तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो जाती, वो तुम्हें किसी मोड़ पे इस प्रकार छोड़ के चला जाता, तुम किसी लायक नहीं बचते। तो इसको पॉजिटिविटी के रूप में लीजिए कि जिंदगी का सबक था, अच्छा हुआ वो इंसान चला गया। ना कि अपने आप को दोष दें, अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास करें। अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें कि लाइफ के किसी मोड़ पे वो आपका परिचय पढ़कर उसको ऐसा फील हो कि यार मेरी गलती थी, और उसका जाना तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन है, ना कि नकारात्मक है। दूसरी एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सर मैं 5 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या मैं था, जो भी है, लेकिन लड़कियों की ज्यादा है इसमें। अब बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ही हमें जीना है,
बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जिसको आप प्रेम कह सकते हैं। मैं नहीं मानता कि वो प्रेम है, लेकिन आप लोगों की नजर में वो प्रेम है। लड़का जो लग जाता है, या मान लीजिए नहीं भी लगता है, 3-4 एग्जाम्पल हैं, 2 में लग गया, 2 में नहीं लगा, उसके घर वाले जो है उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। वो लड़का उस लड़की को कहता है जिससे उसकी बहुत अच्छी है, मैं प्यार तुमसे ही करता हूं, प्रेम तुमसे ही करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे घर वाले कहीं और चाहते हैं। मैं उनको भी निराश नहीं देख सकता। निश्चित रूप से नहीं निराश देख सकते, आपके मां बाप का आप पे बहुत कर्जा है। मैं शादी उससे कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी भर प्यार तुमसे करूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो एक औपचारिकता है, मूल रिश्ता हमारा ये है। मैं हर उस लड़की को कहूंगा, यदि कोई लड़का ऐसे कहता है तो तुम्हारा वो और भावनात्मक शोषण कर रहा है, और तुम ये सोचती हो कि वो उसकी शादी किसी और लड़के के साथ हो रही है और उसके बाद वो तुम्हारे साथ भी रिश्ता निभाएगा। कभी इस उम्मीद में मत जीना। उस लड़के में हिम्मत होती, उसका प्रेम सच्चा होता, वो नौकरी लग चुका है, नौकरी लगी हुई की तो हिम्मत और बढ़ जाती है, उसके घर वाले भी मानने को तैयार हो जाएंगे। क्यों नहीं कर सकता मैं अपने सपनों की जिंदगी, क्यों नहीं जी सकता? में मुझे जीना है, लड़की अच्छी है, मैंने देखा है उसके साथ। वो अपने प्रेम को पाने के लिए निश्चित रूप से तुम्हें अपनाएगा, घर वालों को मनाएगा, लेकिन आज वो डर रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं है, वो रिश्ता नहीं निभा सकता, वो बातें बड़ी कर रहा है। तुम कह रही हो सर मैं नहीं रह सकती, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, वो किसी और के साथ शादी करेगी, सर बर्दाश्त से बाहर है, सर वो मेरा है, मुझे कह रहा है कि मैं तेरा रहूंगा, सर मेरी पढ़ाई नहीं होती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये बेवकूफी भरा कदम है कि तुम अभी भी उन्हीं इमोशन से बंधी हुई हो। डिप्रेशन आ सकता है, तनाव आ सकता है जिंदगी में, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम उसकी उम्मीद में, तुम उसकी आस में अपने वर्तमान को कंप्लीटली खत्म कर दो, जब वो अपना एक भविष्य किसी और के साथ देख रहा है और तुम्हें ये कह रहा है कि तुम इंतजार करना, हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सच्चा प्रेम है ही नहीं। वो जिंदगी किसी और के साथ जीना चाहता है, उसको जाने दीजिए। आप अपना जो जीवन लक्ष्य है उसमें अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी लाइफ में कोई बेहतर इंसान हो सकता, नहीं भी हो तो उससे बेहतर है आप अकेले रहो, क्योंकि वो 2 जिंदगियों के साथ वो बड़ी बात कर रहा है। तुम्हें भी उस परिस्थिति से निकलने नहीं देना चाहता है भावनात्मक रूप से, यानी तुम्हारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और किसी और की लाइफ को भी वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसा कदापि संभव नहीं है। सच्चा प्रेम, मैंने कहा, कष्ट नहीं होने देता, वो एक सही राह दिखाता है, जो मीरा ने श्री कृष्ण के लिए किया है, किसी को भी कष्ट नहीं देने दिया। आप भी इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इन चीजों से निकलने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकता। हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सही और कौन गलत है, और यहां तुम किसी के इंतजार में बैठे रहते हैं, गलत है। तुम किसी और ने जिसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम अपनी लाइफ को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दो, अपनी लाइफ में नकारात्मकता लेके बैठ जाओ और तुम रोना शुरू कर दो, प्रेशर में आ जाओ, तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है तुम भी उतने जिम्मेदार हो, तुम भी उस नकारात्मकता में उतने जिम्मेदार हो। हमें खड़ा होना होता है, निकलना होना होता है, और लाइफ में बेहतर रचनात्मक कार्य के लिए अपने जीवन को तैयार करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि प्रेम यह है। तो ये दोनों चीजें, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे जो सवाल से जुड़े हुए जिनकी जिंदगियां हैं, वो इन बातों को समझेंगे। वो लड़के जो कायर होकर या किसी भी रूप में भाग गए हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं थे, और तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है। वो इंसान तुम्हारी लाइफ से गया है, ये एक बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि जो आज भाग सकता है, सफल होने के बाद भाग सकता है, वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में कभी बेहतर ला ही नहीं सकता था। ये मैं कह रहा हूं। वो किसी और मोड़ पे भी भागता, उससे बेहतर है वो पहले ही मैदान छोड़ चुका है। तो चीजों को, बुरी घटनाओं को भी कई बार अच्छी चीज के रूप में ले आ करो कि ये चीजें मेरी लाइफ में शायद बहुत बेहतर बनने के लिए हुई हैं। समझ गए? प्यार बेरोजगारी के दौर में होता है, प्यार बेरोजगारी के दौर में होता है, नौकरी लगने के बाद तो केवल शादियां होती हैं।
समझ गए? तो जो नौकरी लग चुके हैं ना, उसका बेरोजगारी का दौर था, उसका अटैचमेंट था, आज नौकरी लगी और वो अपने प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका प्रेम था ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद इन दोनों चीजों में आपको बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बिना अपने जीवन को नुकसान पहुंचाए फिर से लाइफ में एक अच्छी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।